अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो जाते हैं तो इसका असर इजराइल के ऊपर क्या होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को एक बड़ी रकम नहीं फराहम करेगा। पाकिस्तान खत्ते का एक बड़ा मुल्क है, वो चीन के साथ क्लोज है, बट इट डजंट मीन कि चीन ने पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इजराइल इन मुज़ाकरात में ख़ुद को कहाँ देखता है, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल और इजराइल की हुकूमत इस वक्त सोचो विचार में मुब्तला है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो जाते हैं तो इसका असर इजराइल के ऊपर क्या होगा। इजराइल के बड़े बड़े ख्वाब कैसे पूरे होंगे, ये तो हमें यकीनन वक्त ही बताएगा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि ईरान इस तरह की अंडर प्रेशर सिचुएशन से गुजर रहा है। और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा और जोहरी मुज़ाकराती टीम का जो कि हिस्सा भी हैं, इनका नाम है काज़िम गरीबाबादी। काज़िम गरीबाबादी अपने एक बयान में ये कह रहे हैं कि अब अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात सक्सेसफुल हों तो मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के फ़ौरन बाद उन्हें कम अज़ कम जो उन्होंने ईरानी वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उनके लोगों की जो जायदाद हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, यानी कि ईरानी असास है, उसका 50% इमीडिएटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि दीगर जो अमाउंट है उसको भी किसी माकूल वक्त यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर किसी स्ट्रैटेजी के तहत वापस कर दिया जाए। वाज़े करते चलें कि ईरान के मुंजमद असास से इस वक्त मुज़ाकरात के लिए एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर बातचीत जारी है। और अगर हम अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली इस मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मुंजमद असासों के हवाले से अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं, इस पर क्या तय पाता है, इसके हवाले से तफसीलात हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि तकरीबन 1.5 हफ्ते कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को एक बड़ी रकम नहीं फराहम करेगा। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि ऐसा इससे कबल बराक ओबामा के दौर में जब जोहरी प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हुए थे, उस दौरान एक बड़ी भारी अमाउंट ईरान को दे दी गई थी और जोहरी प्रोग्राम जिसको रोकने की कोशिश की गई थी वो भी नहीं रुक पाया था। अब क्योंकि हम ईरान के जोहरी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको बताते चलें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है। और इस इजलास में जो कि वियना में मुनक्किद किया गया है, ये तो आप सब जानते हैं ना कि वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो एजेंसी का हेड ऑफिस है वो मौजूद है। और जोहरी प्रोग्रामों के हवाले से जितनी भी मुलाकातें हैं, अहम इंफॉर्मेशन है, वही वहीं तय की जाती हैं। वियना में तैनात ईरान, रूस और चीन के नुमाइंदों ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डायरेक्टर जनरल रफ़ाल ग्रेसी से मुलाकात की है। बहुत अहम मुलाकात है इस वक्त जब मुज़ाकरात की बात हो रही है, जोहरी प्रोग्राम की बात हो रही है। और आप कनेक्शन देखिए कि कौन से 3 ममालिक इस इजलास में मौजूद थे, ईरान, चाइना और रूस। हमने आपको गुज़िश्ता कई वीडियो में बताया है कि ये जंग अकेली ईरान की जंग नहीं है, बल्कि इस खित्ते की जंग है जिसको चीन, रूस और ईरान बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब खित्ते के कुछ ममालिक हैं जिनके ऊपर इस हवाले से सफारती ज़ोर और कुछ हद तक जो डोमिनेंसी है वो जारी की जा रही है, उसको अख्तियार किया जा रहा है। देखते हैं ये तमाम चीज़ें किस सिमत में बैठती हैं। लेकिन ये मुलाकात वियना में होने वाले अगले हफ्ते के एक बहुत अहम इजलास के पैरामीटर में हुई है। ये इजलास बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास है। इजलास में शरीक होने वाले तमाम ममालिक इंटरनेशनल एटॉमिक प्रोग्राम का हिस्सा या इस पर काम करने के हवाले से अपनी अपनी अपडेट फराहम करते हैं। उधर अगर रूस की बात करें तो रूस ईरान की जंग में बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आया और बहुत से मामलात ऐसे थे जिनको डील करने के लिए हमने एक ट्रायंगल के ऊपर बात की थी। जिस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना आए थे उसके एक दिन के बाद
रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी चाइना का दौरा किया था और ये तमाम खबरें बड़ी इंटरकनेक्टेड है, यानी कि इस वक्त ग्लोबल इकॉनमी से लेकर ग्लोबल वॉर तक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इनमें से एक एक कांटे को अलहदा करते जाएं तो आपको जंग की असल वजूहात भी पता चल जाएंगी और ये जंग कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, ये भी बावर हो जाएगा। ताहम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईरान के ऊपर किए जाने वाले ये हमले सिर्फ और सिर्फ ईरान के असासों तक महदूद नहीं है, बल्कि ग्रेटर इजराइल के साथ भी कनेक्टेड है। व्लादिमीर पुतिन भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी हमें कमेंट करते हुए नजर आए हैं। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो इस बात से बहुत वाज़ेह तौर पर वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात मौजूद हैं और इन ताल्लुकात को बेहतर लाना और जो भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से सवाल किया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खत्ते का एक बड़ा मुल्क है, वो चीन के साथ क्लोज है, बट इट डजंट मीन कि चीन ने पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। यही वो पॉइंट था जिसके ऊपर उन्होंने इसकी एलैबोरेशंस देते हुए ये बताया कि पाकिस्तान और चीन गहरे शराकतदार हैं, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ मुआहदों पे बात करते हैं, लेकिन भारत को ये नहीं कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान है उसके ऊपर चाइना ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। वक्त बड़ी शय है और भारत में अभी तक जो जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को शायद समझने से कासिर हैं कि उनकी हुकूमतों की जानिब से चलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा अब तक पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसके लिए कारगर नहीं साबित हो रहा है। वहीं आपको ये बताते चलें कि भारत की इंटरफेरेंस की वजह से हमारा बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो अक्सर किसी न किसी ट्रॉमा में या कन्फ्लिक्ट में होता है और उसकी बहुत बड़ी वजह इन जगहों पर भारत की इन्वॉल्वमेंट है। और ये बात हम अपने नतीजे या हुकूमती पॉलिसी या प्रोपेगेंडे को प्रोवोक करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अगर आपने ख़ुद भारत के रिटायर्ड कर्नल्स और टीवी एंकर्स की गुफ्तगू सुनी हो तो वो वाज़े तौर पर क्लेम करते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इज़राइल और भारत की गठजोड़ से हो रहा है। यानी कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि हमें इज़राइल को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसके लिए वो इन ममालिक की तमाम जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत से दीगर तरीके जात। लेकिन अभी हम बात करते हैं ईरान के हवाले से। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उन तमाम जंगों के पैरामीटर्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के साथ जुड़े होने के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की सफारती और जो इसमें जंगी सूरत हाल है उसके साथ भी वाबस्ता है। मुलाकात के हवाले से जो बयान है वो जारी किया गया है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का है, और बताया गया है कि सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने और पायदार तरक्कियों को में इजाफ़ा करने के ऊपर इस मुलाकात में बातचीत की गई है। ये मुलाकात ख़ासी अहम है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक सवाल जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है वो ये है कि ये मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई है। तो इस तस्वीर को जो यहाँ पे जारी की गई है उसको देख के ये लगता है कि ये मुलाकात अज़रबैजान में जो वज़ीर दाखिला की एक मुलाकात थी उस मुलाकात के दौरान की तस्वीर है जो कि जारी की गई है। और देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है। पंजगूर के हवाले से आपको बताएं कि आज बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक एक बड़ा ऑपरेशन किया गया जो कि 4 जून को किया गया था, जिसके नतीजे में 6 के करीब दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, जहां पर इलेक्शन की डेट दे दी गई है। 27 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो हड़ताल की और लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी वो फुलफ़िल होती है या नहीं होती है। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक हमारे पास ये अपडेट मौजूद हैं कि 27 तारीख को इसका फ़ाइनल डे 27 जुलाई को आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आज की वीडियो से अपनी मेज़बान सोफिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम जल्द ही आपके लिए दोबारा से अपडेट्स लेकर आएँ और ये बता सकें कि इस वक्त दुनिया में क्या सूरत हाल चल रही है।